प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है, जो चंगाई है, जो आशीष है, उन सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज के इस दोपहर के समय में वापस उसके वचनों में बहुत सारी बातें जो प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, और ख़ास करके जो अभी के लिए हमारे जीवनों के लिए जो ज़रूरत है, उन बातों को हम लोग थोड़ा देखेंगे। जब मैं आज के इस समय के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कुछ बातों को अपने कलीसिया के लिए दिया है। उन बातों को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। आज के मनन के लिए हम लोग देखेंगे दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 5। ये कहानी जो है, ये जो घटना है, हम सबको मालूम है, काफ़ी जाना पहचाना घटनाक्रम है, जहाँ पर हम देखते हैं किस रीति से नामान कोढ़ी को चंगाई मिला था, किस रीति से उसको परमेश्वर ने शुद्ध किया था। तो इसमें 2-3 लोग हैं जो मुख्य लोग हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और ख़ास करके हमारे जीवनों में जो बातें होती हैं, हो सकती हैं, उनके बारे में परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं। पहला चीज़ हम लोग इसको पढ़ लेंगे, थोड़े आयतों को। 5 अध्याय का शुरुआत के 5 आयतों को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 आयत के बीच में। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। परमेश्वर के इस वचन में हम लोग पूरा अध्याय को देखेंगे, कुछ बातों को जो प्रभु ने यहाँ पे हमारे लिए रखा है। पहला चीज़ हम देखते हैं कि ये जो राजा है, उसका जो सेनापति है, जिसका नाम नामान है, वो एक बहुत बड़ा और एक प्रतिष्ठित पुरुष था। उसको लोग मानते थे, जाना पहचाना व्यक्ति था। और वचन कहता है कि वो शूरवीर था, लेकिन पर उसमें एक तकलीफ़ थी, वो कोढ़ी था। और उन दिनों में हमें मालूम है जो कोढ़ का रोग था, बहुत ही खतरनाक माना जाता था, और लोगों को मिलने भी नहीं दिया जाता था। वो बाहर रहते थे, शहर के बाहर, गांव के बाहर रहते थे, और कोई भी उनका जो है वैल्यू नहीं होता था। तो मैं समझता हूँ वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, वो कोढ़ का रोग जो है, आपको मालूम है कि एक छोटा दाग से शुरू होता है ना, स्किन कंडीशन। पहले से हाथ वाथ ऐसे छोटा नहीं हो जाता है, घाव बाद में होते हैं, लेकिन शुरुआत जो है एक छोटे से दाग से शुरू होता है। तो हो सकता है वो दाग शायद छुपा रहा होगा, और इसलिए लोगों ने देखा नहीं होगा, नहीं तो वो सेनापति शायद रह नहीं पाता, क्योंकि लोगों के बीच में जा नहीं पाता। लेकिन हम देखते हैं कि जब मैं इसको पढ़ रहा था, ये देख रहा था कि परमेश्वर ने क्या किया, इसको इज़राइल के विरोध में खड़ा किया। और वचन कहता है कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। किनके विरोध में? इज़राइल के लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको कौन हरा रहा है? ये अरामी लोग हरा रहे हैं। और वो कौन है? यहोवा परमेश्वर को सहायता दे रहा। परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। अन्य जातियों में काम करते हुए परमेश्वर अन्य जाति को सपोर्ट कर रहा, अन्य जाति को मदद कर रहा है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर विजयी बने। पहली बात तो ये मेरे समझ के बाहर था कि यहोवा अरामियों को क्यों सपोर्ट कर रहा है। वो तो इज़राइल का परमेश्वर है उन दिनों में, वो इज़राइल के लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक बड़ा कार्य होना था। और मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ भी चारों ओर घटता है, उसमें परमेश्वर का हाथ होता है। और ये घटना तो बहुत ही रोचक है, इसमें बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं, परमेश्वर की महिमा इसमें होती है। और यहाँ पर लिखा है कि वो जो कोढ़ी था, उसने क्या किया, शूरवीर होने के बाद वो अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। एक छोटी लड़की को उसने बंदी बना लिया सेवा करने के लिए, उसको जो है अपनी पत्नी का सेवा करने के लिए उसको लेकर बंदी बना करके लाया था। तो लड़की
जब उसको देखती है, नामान को देखती है, कोढ़ का रोग है, हम और आप अगर उसके पास जगह होते तो पता है क्या बोलते हैं? पकड़ के लाया ना बंदी बना के, इसलिए तेरे को बीमारी हुआ। बल्कि खुश हो जाते हम लोग, क्योंकि मेरे घर से तुमने मुझे उठाया, मुझे दासी बना दिया और यहाँ पर रख दिया, और मैं देख रही हूँ कि तुम जो हो कोढ़ के बीमार में फंस गए, उसका मतलब परमेश्वर का प्रकोप जो है तुम्हारे ऊपर है। लेकिन इस लड़की के जीवन में देखिए कैसा परमेश्वर का कार्य होता है। वो कहती है अपनी स्वामिनी से, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ये परमेश्वर के लोगों की पहचान है, ये परमेश्वर के लोग का जो है बिहेवियर, ये चरित्र है। वचन कह रहा है ये दासी लड़की जो अपने घर से उठा करके लेके आई गई, दूसरे देश में लेके आई गई, वहाँ पर बंदी बना के रख दिया, वो खुश नहीं हो रही है जिसने उसको बंदी बनाया, उसके बीमारी देख करके खुश नहीं हो रही है, बल्कि कह रही है कि अच्छा है कि अगर ये हमारे वहाँ पर जाता, कहा जाता शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसके लिए अच्छा होता। ये वास्तव में परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर लोगों का पहचान होता है। ये हम दूसरों को, दुश्मनों को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे भी हम खुश नहीं होते। हमें सताने वाले भी बेहतर हों, ऐसा सोच होता है परमेश्वर के लोगों का। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग दूसरों की बुराई नहीं करेंगे। वो भले ही हमारे लिए बुरा कर रहे हों, वो भले ही हमारा नुकसान पहुंचा रहे हों, वो भले ही हमें दास बना रहे हों, हमें बंदी बना के रख रहे हों, फिर भी हम उनकी भलाई सोचेंगे। ये परमेश्वर के लोगों की पहचान है। उस लड़की का नाम तक नहीं इस बाइबल में, लेकिन फिर भी वचन कहता है इस लड़की ने कहा कि काश मेरा स्वामी जो है उस शमरोन के जो है भविष्यवक्ता के पास जाता। ये एक पहचान है। हम लोग जो यीशु मसीह को, परमेश्वर को जानने का जो है दावा करते हैं और अपने जीवनों में ज़रूर विश्वास भी करते हैं, तो हमारा सवाल ये होना चाहिए, हमारे जीवन से सवाल, मेरा बर्ताव कैसा है, खास करके उन लोगों के प्रति जो हमारे विरोध में हैं या हमें अच्छे नहीं लगते या हमारे विरोध में कार्य भी करते हैं। होते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। हमारे अपने घर वाले हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमेशा में सताने वाले हो सकते हैं। वो जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है, मेरा प्रत्युत्तर कैसा है? मेरा प्रत्युत्तर बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। बहुत ज़रूरी है दूसरे क्या कर रहे इस पे ध्यान नहीं देना, हम क्या कर रहे इस पे ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर दूसरों का न्याय भी करेगा, हमारा भी न्याय करेगा। मैं परमेश्वर के सामने ये जाकर नहीं बोल सकता उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। परमेश्वर बोलता उसने जो किया किया, तुम क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरे वचनों को जानते हो, तुम तो मेरे शिक्षाओं को जानते हो, तुम तो जो बातें मैंने कहा है करने के लिए वो जानते हो। तुम्हारा बर्ताव दूसरों के अनुसार नहीं। हर हाल, हर परिस्थिति में हमारा बर्ताव जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है? अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको ब्लेस करो, उन्हें आशीष दो, उनको श्राप मत दो। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए जब नामान को उस छोटी लड़की ने देखा तो कहा कि ये अच्छा होता कि वहाँ जाता। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा व्यक्ति, ये जो नामान है। नामान क्या करता है? नामान जो है अपनी चंगाई के लिए उस लड़की का बात मानता है और अपने राजा के पास जाता है, कहता है कि इजराइल की एक लड़की ऐसे बोल रही है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा भी कहता है हाँ तू जा, और वहाँ के राजे के लिए मैं पत्र दूंगा, जाके अपने आप को ठीक कर ले। तो ये क्या करता है, इतना सारा चांदी, बहुत सारा सोना, कपड़े उपड़े लेकर के जाता है चंगाई पाने के लिए। और वचन कहता है कि इजराइल के राजा के पास, 6वीं आयत में, और वो इजराइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर कर दूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े के कारण तो ढूंढता होगा। यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा।
तो पत्र मिला नामान को राजा के पास जाने के लिए। राजा को लगा कि राजा के पास होगा ये सब। इजराइल का राजा बोलता मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला, मेरे से थोड़ी होगा ये सब काम, शायद वो राजा मेरे से फिर से लड़ना चाह रहा है, वो डर जाता है। लेकिन परमेश्वर का जो जन है एलिशा जो है, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, उसको खबर मिलती है और वो बोलता है कि राजा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलो कि मेरे पास आए। फिर नामान जो है अपना पूरा दल बल लेकर के उसके पास जाता है और एलिशा उससे नहीं मिलता है। ये भी ध्यान देने वाला बात है कि एलिशा जा करके उस नामान के पास नहीं जाता है, अपना एक दूत भेजता है और कहता है कि इसको बोलो यरदन नदी में जा करके 7 बार डुबकी मार ले। ये शूरवीर है, बहुत प्रतिष्ठित है, इसका अपना जो है दल बल है, सब लोगों के साथ गया है, एलिशा से मिलना चाहता है, एलिशा उसको मिलता नहीं है, लेकिन उसको चंगा होने का तरीका बताता है कि तुम कैसे चंगे हो सकते हो। लेकिन नामान क्या करता है? नामान 11वीं आयत में बोलता है, वचन बोलता है कि परंतु नामान क्रोधित हुआ और यूं कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों में से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। इसको चंगाई चाहिए, कोढ़ से चंगाई चाहिए। और उस लड़की ने कहा था कि वहां जाएगा तो उसको चंगाई मिल जाएगा। वहां तक आया, उसकी बात सुन रहा है, एलिशा मिला नहीं, एलिशा की बात उस पर आई, उस तक पहुंची कि तुम्हें क्या करना है, यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगाना है। लेकिन ये क्या बोलता है? अपने घमंड में होकर के बोलता है कि मेरे पास क्यों नहीं आया, मेरे को छूना चाहिए। इस रीति से थोड़ी होता है, हमारे पास भी नदियां हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि ये जो व्यक्ति है घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। जरूर वहां तक तो आया, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है घमंड था। और जो घमंड से बाहर जा रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? एलिशा का कुछ नुकसान होगा? उसी का नुकसान है। वो खुद चंगाई नहीं पाएगा। कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास जो है आते हैं ज़रूर, वचन सुनने के लिए आते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, खुद वचन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें परमेश्वर जो कहता है हमें नहीं मानना होता। हमें लगता है कि परमेश्वर को ऐसे ही कार्य करना चाहिए। ये बोल रहा है वो आके मुझे छूना चाहिए, वो आके ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर का काम परमेश्वर तय करेगा कैसे करना है। हम अपने हिसाब से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। अपने हिसाब से परमेश्वर को हाथ मरोड़ को नहीं बोला ऐसे ही काम करो। इसलिए कभी कभी जो जवान बच्चे आते हैं मेरे पास शादी कराने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए, आके बोलते हैं अंकल मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ, अंकल मैं उस लड़का से प्यार करता हूँ, हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं बोलता अब मैं क्या प्रार्थना करूँ? दहेज के लिए प्रार्थना करूँ? तुमने तो तय कर लिया किससे शादी करना है, मैं परमेश्वर को थोड़ी बोलूँगा इससे शादी करा। अगर तुम मुझसे आकर के बोलते कि प्रभु से पूछे मैं शादी के लिए तैयार हूँ, कौन है मेरे लिए, मैं वो प्रार्थना कर सकता हूँ। तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, घूम फिर रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, अब मैं परमेश्वर को बीच में क्यों घुसूं? तो हम तय नहीं कर सकते परमेश्वर कैसे काम करेगा। इसको लग रहा था कि ये कौन होता है, मेरे को मिला भी नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस। कभी कभी परमेश्वर हमसे ऐसे बातें करता है जो शायद हमको अच्छी नहीं लगेंगी या हमारे हिसाब से नहीं होंगे। हमें लगता है कि परमेश्वर को इसी रीति से काम करना चाहिए। जरूर यीशु मसीह भी छू करके चंगाई दिया, कई बार बिना गए भी चंगाई दिया, मालूम है ना। कई बार रास्ते में ही था, बोला कि जा तेरी बेटी चंगी हो गई, याईर की बेटी। कभी गया वहां जा करके चंगा किया, कभी थूक करके मिट्टी को सान करके आंखों को खोला, कभी बोला कि जाओ ठीक हो गया, तेरे विश्वास ने चंगा। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने काम किया। तो हम तय नहीं कर सकते परमेश्वर को कैसे काम करना है। ये गुस्सा होकर वापस जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या होता है 12 आयत में, क्या दमिश्क के अबाना में ये सब बोलता है। 13 आयत बोलता है तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया।
वचन कह रहा है कि वो जो व्यक्ति जो है फिर सेवकों के सलाह सुना। इसीलिए संगति जरूर होता है। कई बार हम लोग विश्वास में आते हैं, कई बार हम लोग विश्वास तो अकेला होता, वो सामूहिक रीति से नहीं होता, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर पर विश्वास करना है। लेकिन संगति क्यों जरूरी है? कभी कभी हम उस विश्वास से भटक सकते हैं। ये आया जरूर एलिशा के पास, लेकिन गुस्सा होकर वापस जा रहा था, लेकिन उसके सेवक आके बोलते हैं मान लो ना, क्या बोला है, डुबकी तो मारने बोला है, भारी काम तो बोला नहीं, यहां तक आए हो 7 बार डुबकी मार लो, कोई दिक्कत नहीं। संगति जरूरी है। और ये सेनापति है, उसके सेवक आके बोल रहे हैं। कई बार संगति में यहाँ प्रचार कर रहा उसका सुन लेंगे, बड़ा आदमी है सुन लेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई छोटा भी है, व्यक्ति जो है हमारे से काम करने में छोटा होगा, या समाज में स्थान छोटा होगा, या उम्र में छोटा होगा, लेकिन तब भी परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है और करता है। पहली बात तो छोटी लड़की ने इसको बताया, इतना शूरवीर व्यक्ति है, बहुत कुछ उसके पास है, किसी बड़े लोगों ने नहीं बताया, छोटी लड़की ने बताया। और दूसरी बार कौन बता रहे? उसके सेवक आके बता रहे। तो इसने अपने आप को नम्र किया। तो परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन में लाने के लिए हमें नम्र होना पड़ेगा। जब हम नम्र करेंगे अपने आप को, परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होता हुआ देखेंगे। नामान के शुद्ध होने में सच में मैं देखता हूं उसकी नम्रता काम आई। घमंड किया चला जाता ना, बात नहीं सुनता, चंगा नहीं होता, कोड में ही रह जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसको सिखाया, और आज हम सबको सिखा रहा है कि परमेश्वर को तुम मत बताओ कैसे काम करना है, तुम अपने आप को नम्र करो, दीन करो, और कहो प्रभु से कि प्रभु जो आप कहेंगे, शायद मुझे पसंद नहीं है, शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा व्यक्ति एलिशा के विषय में हम लोग देखते हैं। तब वह अपने सब दल बल समेत 15 आयत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। वो धन्यवादी होकर के कुछ देना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, उसने मुझे चंगाई दिया है, अब मैं एक भेंट देना चाहता हूं। एलिशा क्या कहते हैं? परमेश्वर का दास कहता है, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास के यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया। बोल रहा है, अब मैं जान गया हूं कि यहोवा ही परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर है, आप इस भेंट को लीजिए। एलिशा कहता कि मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इस धन के लिए तो मैंने काम नहीं किया है, तुम्हारे द्वारा भेंट पाने के लिए काम नहीं किया, परमेश्वर ने किया है, तो परमेश्वर की महिमा हो। तब वो कहता है, अब मेरे को थोड़ा मिट्टी दे, यहाँ का मिट्टी लेकर के जाऊं, ताकि मैं जानूं कि केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, और किसी की आराधना उपासना ना करूं। देखिए, जब एलिशा ने मना किया कुछ चीजों को लेने के लिए, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। समझिए इस बात को। अगर एलिशा ले लेता तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है ना, चंगाई मिला, पैसा दिया, खत्म, हमने दे दिया, है ना, हमने आपको। लेकिन एलिशा ने उस दान को, उस भेंट को ग्रहण नहीं करके, उसके द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, यहोवा को ग्रहण किया। उसने कहा कि अब मैं किसी की आराधना उपासना नहीं करूंगा। हाँ, एक बार हो सकता है मुझसे गलती, उसको पहले से क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम परमेश्वर को महिमा देंगे तो क्या होगा? लोग परमेश्वर को जानेंगे। लेकिन अगर हम खुद महिमा लेंगे, लोग हमें जानेंगे, हमारे परमेश्वर को नहीं। एलिशा के जीवन से हम इस बात को पाते हैं।
उसने क्या किया? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे क्यों दे रहे हो? ये परमेश्वर का है, परमेश्वर की महिमा के लिए, तुम परमेश्वर को जानो। When we take glory, people will come to us. जब हम महिमा लेंगे लोग हमारे पास आएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर को महिमा देंगे लोग परमेश्वर के पास आएंगे। 3 लोग हम इसमें देखते हैं। छोटी लड़की जिसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, माफी दिया, उसने उसकी भलाई को सोचा। नामान जो घमंडी था, गया, थोड़ा बहुत गया, लेकिन अपने घमंड में था, लेकिन जब उसने नम्र किया अपने आप को, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। और एलिशा जो परमेश्वर का जन है, उसने जो है परमेश्वर को महिमा दिया। इन तीनों लोगों में से हम कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति, अभी समय नहीं है इसलिए मैं उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। उस क्या बोलते हैं उसको, गेहजी। एलिशा ने तो मना कर दिया, लेकिन एलिशा का एक सेवक था, वो पीछे भागता है, अरे मेरे मालिक को कुछ नहीं पता, अच्छा खासा मिल रहा था, इसने छोड़ दे, मैं जाकर इकट्ठा कर लेता हूँ। एक दुष्ट व्यक्ति था वो, उसके बारे में अभी नहीं बात करूँ, आप घर जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में, 20 आयत से आगे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, हम लोग से क्या चाहता है? जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, परमेश्वर ने बोला कि तुम मत तय करो, जब तुम प्रार्थना करते हो मुझे मत बताओ कैसे काम करना है। नम्र होकर के आओ, दीन होकर के आओ, अपने आप को मेरे हाथों में सौंपो और कहो कि हाँ प्रभु, मेरी इच्छा तो ये है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आप जैसा चाहते हैं वैसे मैं चलूं, आप जैसा काम करना चाहते हैं मेरे जन, वैसा मैं चलूं। ये कहना है प्रभु से। फिर हम उसके आशीषों को, उसके चंगाई को, उसके भलाई को चखने पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने ही घमंड में रहेंगे, हम उसके आशीषों से वंचित हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे, उसके जो कृपा है, उसका अनुग्रह को भी हम लोग चख नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन बोलता है जो घमंड करता है वो विनाश की ओर बढ़ता है, लेकिन जो नम्र करता है परमेश्वर उसे उठाता है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, फिर से अपने आप को जांचेंगे कि जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा बर्ताव कैसा है। क्या उस छोटी लड़की के जैसा है? क्या एलिशा के जैसा है? क्या हम प्रभु को महिमा देते हैं, दूसरों की भलाई को चाहते हैं, जो हमें सताते हैं उनके भी भलाई चाहते हैं, अपने ही जीवन में रहते हैं? और दूसरी बात, क्या हमारे अंदर नामान जैसा घमंड तो नहीं है कि हमारे पास सब है, चिट्ठी है, मैं शूरवीर हूँ, सब कुछ है और मेरे पास लोगों को आना चाहिए, मेरे पास लोगों को काम करना चाहिए? नहीं, नम्रता, दीनता हमारी पहचान होनी चाहिए। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इन सुंदर वचनों के लिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, आप हमें मदद कीजिए कि हम इस छोटी लड़की के समान प्रेम करने वाले हों। हम इस छोटी लड़की के समान हमारे दुश्मनों से भी प्रेम करने वाले, जो हमारे सताने वाले हैं उनसे भी प्रेम करने वाले हों। हम अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए सोचें। और साथ साथ हम ये भी विनती करें कि इस नामान के समान घमंडी ना हो। हमारे प्रार्थनाओं में भी प्रभु से कहें, प्रभु ये हमारी इच्छा है, लेकिन हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपने हमें फिर से अपने वचनों से याद दिलाया है कि आपके संतान होने का मायना क्या है, आपके बच्चे होने का मायने क्या है। कि पिता हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, हमारे जो प्रभु जी जो हमारे विरोधी हैं उनकी भलाई के लिए सोचें, ताकि पिता आपका नाम प्रभु जी इन लोगों के जीवन में आए। जैसे नामान ने घोषणा किया एलिशा के जीवन के द्वारा भी कि मुझे मालूम चल गया है कि यहोवा को छोड़ कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, मैं मान गया हूँ कि यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। प्रभु होने दीजिए कि हमारा स्वभाव भी पिता एलिशा के समान हो, उस छोटी लड़की के समान हो, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं आपको जानने पाएँ, आपको महिमा देने पाएँ। सहायता करे राजा, हमारे अंदर कोई घमंड ना हो पिता, बल्कि हम नम्रता दीनता के साथ आपके पीछे चलें और आपकी भलाइयों को दूसरों के बीच में बांटने वाले हो सके। सहायता करिए। फिर से पिता हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए अपने आप को आपके चरणों में लाते, पूरी कलीसिया को, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जितने भी लोगों ने आपको वचनों को सुना, उन सब को आपके चरणों पर लाते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए राजा, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद आशीष वचन के साथ विदा होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।